नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का मैटर जो है मैं रख रहा हूँ बुद्ध गया। बुद्ध गया को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, और क्यों न चले, क्योंकि सच्चाई है बुद्ध गया आज़ाद कराने के लिए वहाँ पे हमारे बौद्ध भिक्षु बहुत सारे पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर अभद्र व्यवहार किए जा रहे हैं बिहार पुलिस द्वारा। और हमारी वहाँ का प्रशासन जो नीतीश कुमार खासकर है, वो इस टाइम गहरी निंद्रा में सो रहे हैं। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिसके ऊपर वो बड़ी पहले बातें किया करते थे, आज इनको गंभीर नींद कैसे आ गई है, ये समझ में मेरे बात नहीं आ रही है। और हमारे समाज के बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और शुद्ध समाज जितना भी है, बड़ी बातें कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे बौद्धिस्ट मैंने देखे हैं, बुद्ध विचार को लेकर के बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। बहुत सारे हमारे संगठन चल रहे हैं, जैसे अखिल भारतीय शाक्य महासभा है, मौर्य महासभा है, कुशवाहा महासभा है, सैनी महासभा है। जितने भी संगठन चल रहे हैं, इन संगठनों से मेरा अनुरोध है कि जो इस तरह की घटना वहाँ पे हो रही है, हमारे बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की जा रही हैं, उनको मार पिटाई की जा रही है पुलिस द्वारा, तो क्या हम सब लोगों का दायित्व नहीं बनता है कि आगे आकर के और उसमें कुछ भाग लें, कुछ योगदान करें। तो नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी कल मीटिंग थी अखिल भारतीय शाक्य महासभा की, तो उसमें भी मैंने देख लिया है कि कितने लोग हमारे चढ़ बढ़ के भाग ले रहे हैं। जब वहाँ बौद्ध गया के लिए कुछ भिक्षुओं के लिए योगदान की बात की गई है, तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 2000, किसी ने 2500, किसी ने 3000, किसी ने 5000 रुपये का योगदान के लिए आह्वान किया है कि हम देंगे। तो जिस तरह से वहाँ पे मतलब निकल के आना चाहिए था जो तरीका, वो तरीका हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा, और मैं निराश हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो काम किया है पूरे संसार के लिए किया है, बजाय कि किसी एक व्यक्ति के लिए। और जिन ब्राह्मणों ने वहाँ पर अपना कब्जा जमा के रखा हुआ है, उनके लिए क्या काम नहीं किया है। भगवान बुद्ध तो ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने पूरे संसार के लिए तो छोड़ दो, मतलब जन जन के जीव जंतुओं के लिए भी काम किया है, उनको भी संरक्षण देने की बात की है। और जितने भी जीव जंतु हैं संसार में, सब सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इस पे ही उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है। और किसी की मतलब चोट ना पहुंचाई जाए, किसी को मारा ना जाए, किसी को तंग ना किया जाए, किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना हो। तो इस तरह का सारा कुछ ब्यौरा भगवान बुद्ध ने बखूबी सारे इतिहास हिस्ट्री भरी पड़ी है। लेकिन हमारे जितने संगठन चल रहे हैं, क्या अभी भी सो रहे हैं? और मुझे लगता कि सोते ही रहो, ये मुश्किल है कि जाग पाए। तो हमारे बनते सुमित रतन जी ने कहा है कि जो जिंदा है वो सामने आ रहे हैं, मुर्दा है वो क्या सामने आएंगे। तो कहीं हद तक उनकी बात हमें ठीक भी लगती है, वो ठीक भी कहते हैं। मैं मित्रों आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके भाई में जब कभी भी किसी प्रकार का बंटवारे को लेकर के बात होती है, तो जैसे कि एक जरा सी ज़मीन के ऊपर कोई बंटवारा आता है तो उसमें युद्ध कर बैठते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार पिटाई पे नंबर आ जाता है। तो ये जो हिस्ट्री, इतिहास आपका है बुद्ध गया का, क्या वो जगह आपकी नहीं है क्या, या उसके ऊपर आपको नहीं खड़ा होना चाहिए? और जितने भी हमारे समाज के संगठन, मैं सबको चेतावनी दे रहा हूँ, चल रहे हैं,
तो इन सब को मैं कह रहा हूँ, हर घर से, हर गली से, हर कूचे से आवाज़ उठनी चाहिए, हर संगठन से आवाज़ उठनी चाहिए कि चलो बुद्ध गया और अपनी तपोभूमि को बचाना है। क्या भगवान बुद्ध की ही तपोभूमि है ये? भगवान बुद्ध तो अब नहीं रहे हैं, उनके विचार जिंदा हैं, उनकी जो उन्होंने प्रवचन कहे हैं, जो उन्होंने सिस्टम दिया है वो उनका जिंदा है। क्या आप लोग जिंदा नहीं रखना चाहते हैं? इसको ख़त्म करना चाहते हैं? और जितने भी संगठन हैं, क्या इतने गए गुजरे संगठन हैं जो कुछ थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के भोजन के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उनकी मानसिक इच्छा नहीं है, करना नहीं चाहते हैं। और सच बात तो यह है कि मुझे शर्म आती है, हमारे समाज में इतने संगठन चल रहे हैं कि सारे संगठन बड़े इज्जत से आते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे संगठन से जुड़ जाओ, भाई हमारे संगठन से जुड़ जाओ, भाई हमारे संगठन से जुड़ जाओ। अरे आपके संगठन से जुड़ने से हमें लाभ क्या है, क्या फ़ायदा है? आज हमारे जो तपोभूमि है वही खतरे में पड़ी है। और ये तो लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग क्यों नहीं उठ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो आपके दादा परदादा थे भगवान बुद्ध, और उनके जो विरासत पे, जो हमारी उस विरासत पे हमला हो रहा है और उस पर कब्जा करके ये ब्राह्मण बैठे हुए हैं, ब्राह्मणों को भी सोचना चाहिए कि हम आपकी कहीं पे किसी ज़मीन पे, कहीं पे किसी मंदिर पे कब्जा करने जा रहे हैं, जबकि अगर सोचा जाए तो इन्होंने ही हमारे सब जगह पे कब्जा कर रखा है। चाहे बालाजी मंदिर हो, चाहे कहीं भी मंदिर हैं, बहुत सारे हैं, इनके क्या नाम गिनाएं, सारे जितने मंदिर हैं सब क्या नाम बौद्ध बिहार थे, उनको तोड़ के मरोड़ के और उल्टा सीधा दिखा करके इन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है, जबकि इनका कुछ भी नामो निशान नहीं है। ये सच्चाई है। और हमारे संगठन है आज भी सो रहे हैं। अभी अपने भाई से लड़ाई करने को हो तो एक विषय ज़मीन के लिए कत्लेआम कर डालेंगे, मगर यहाँ पे जो आपकी विरासत है उसको बचाने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे संगठनों से हमें क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है? इससे संगठन रहो, अलग रहो, खुली आज़ादी में रहो और उनसे मतलब ही मत रखो। जो कुछ करो तो अपने अकेले करो। तो दोस्तों, मैं बड़ा दुख है और मैं निराश भी बहुत ज़्यादा हूँ कि जहाँ भी मैं देखता हूँ कोई लोग खड़ा नहीं हो पा रहा है। अपने घर में तो जरा सी चीज़ के लिए लड़ाई कर बैठेंगे भाइयों से। अब जो हमारी विरासत वहाँ पे लूटी जा रही है और जो इतने दिनों से उन्होंने कब्जा करके रखा है, क्या वो आपकी विरासत नहीं है? दोस्तों, आपके आने वाली जनरेशन आपसे जवाब तो मांगेगी कि दादा, जब आप वहाँ पे बुद्ध के स्थल पर, जब बौद्ध भिक्षुओं ने वहाँ पे अपना प्रदर्शन किया था, या हमारे और भी लोग बहुत सारे और कई संगठन हैं जो जा भी रहे हैं, और वो लोग वहाँ गए थे, तब आप सो रहे थे कि आप जिंदा नहीं थे, आपका ज़मीन नहीं जागा था, या आपका ज़मीन मर गया था, आप क्या कहेंगे? कुछ कह पाएंगे? दोस्तों, आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे जितने भी संगठन हैं, अगर मेरे संगठनों ने कोई काम नहीं किया, मैं कसम खा के कहता हूँ कभी भी किसी संगठन से नहीं जुड़ूंगा। और जिस संगठन में मैं अखिल भारतीय शाक्य महासभा में काम कर रहा हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जगा रहा हूँ, राष्ट्रीय महासचिव को भी जगा रहा हूँ, इनसे भी हमें कोई खुशी नहीं मिल रही है और संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो ऐसे संगठनों में हमें जुड़ के क्या फ़ायदा है? तो हमारे संगठन आगे निकल के नहीं आएंगे, नहीं आगे चढ़ बढ़ के भाग लेंगे, नहीं वहाँ पे जाएंगे। और क्या हमारे लोग इतने गए गुजरे हैं, थोड़े बहुत पैसे वहाँ के लिए नहीं जुटा सकते, या लोग नहीं जा सकते? जा सकते हैं, लेकिन उनकी मन के अंदर जो मन है ना, उनका ख़त्म हो गया, मर गया, ज़मीर उनका जिंदा नहीं है। मैं देख रहा हूँ, अभी भी समय है, जाग जाओ। मैं तो यही कहूँगा,
नहीं, सच में बता रहा हूँ, बहुत आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये समय बुरा आ रहा है और अपनी विरासत को आप खो बैठेंगे। नहीं तो अपने आने वाले जनरेशन से नहीं कह पाएंगे कि हम लाट साहब की औलाद थे और लाट साहब की औलाद हैं। थे, वो चले गए, मर गए, लद गए। अब आप में वो ज़मीर नहीं बचा है जो आप अपने हिस्ट्री इतिहास को बचा पाए। आपको शपथ है, आपको अपने औलाद की शपथ है कि खड़े हो जाओ और बुद्ध गया को बचाओ। नहीं तो आने वाले समय में, अभी तो बुद्ध गया है, जिस दिन बुद्ध गया पे कब्जा हो गया ना, तो आपके घरों पे कब्जा करेंगे, आपकी बहनों बेटियों पे कब्जा करेंगे, आपके सिस्टम पे कब्जा करेंगे। आपकी शिक्षा तो ख़त्म हो ही रही है धीरे धीरे, है। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब की बड़ी बातें याद आती हैं। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता तो आज ये लड़ाई भी नहीं हम लड़ पाते। और बाबा साहब को नीच कह के लोग और गाली देते हैं, बहुत बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेकर के, लंबा वीडियो हो रहा है, मैं दूसरी वीडियो में फिर बात करूँगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके चरण छूना चाहता हूँ, आपके पैर पड़ना चाहता हूँ कि उठो, चलो बुद्ध गया, कूच करो, जैसे भी हो करो या मरो। जिंदा रहेंगे तो अपने जनरेशन को बता पाएंगे कि हम उसके लिए लड़ाई में तैयार थे, हम गए थे, हमने पैसा दिया, हम लड़े, हम खपे वहाँ पे, हम तपे वहाँ पे। भगवान बुद्ध इतने तपे, तपोभूमि को हमारे हाथ से जा रही है। क्या शर्म है आपको? नहीं है। नहीं शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, मैं तो ऐसे ही कहूँगा। नहीं तो हमारे पास आज के बाद कोई संगठन नहीं आ जाना कि हमारे इस संगठन से जुड़ो। क्या ये संगठन कर रहे? क्या करेंगे आपके संगठन? कुछ कर रहे हैं? इतने दिन हो गए, बद्ध बिच्छू मर रहे हैं वहाँ पे। कैसे मैं देख रहा हूँ पुलिस बर्बरता वहाँ पे कर रही है बौद्ध बच्चों के ऊपर। खड़े नहीं हो रहे हो आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को। भारतवर्ष के निवासी कहते हो, मूल निवासी कहते हो इस भारत भूमि के, जहाँ से बुद्ध का धम्म पूरे संसार में फैला है। बुद्ध का धम्म ही सब कुछ है आपके लिए, लेकिन आप नहीं जागते हो। सम्राट अशोक ने जो किया है वो पढ़ते नहीं हो, ज्योतिबा फूले ने जो किया है वो पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो हिस्ट्री इतिहास को, बस गलत करते हो आप। अगर आप लोग नहीं जागे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यही अपनी माड़ी को विराम देता हूँ। रोते हुए शब्दों में दुख होता है बहुत, लेकिन हमारे लोग, समय है, जाग जाओ, अच्छा रहेगा। नहीं तो समय आपको लात मार के जगाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, अगर गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। मेरे अंदर बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, बहुत कष्ट है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। दुख है, मेरे संस्थाएं सारी सो रही हैं, जाग नहीं रही है।